एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु क्या करता है और क्या करेगा जब वो आपको मिलेगा, जब आपसे वो मिलेगा तो क्या करेगा और वो क्या करता है, उसका काम क्या, उसका कर्म क्या, उसका धर्म क्या है। तो एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु आपके जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, कस्में वादे हैं जो झूठे हैं, सच्चे नहीं है, बंधन है जो झूठे हैं, सच्चे नहीं है, जाल है, माया जाल है जो झूठे हैं, सच्चे नहीं है, एक वहम, एक भरम है जो झूठ है, सच नहीं है, जिससे आप बंधे हैं, जिससे आप घिरे हैं। एक मजबूत किला बनाकर आसपास अपने आप को अपनी हिफाजत के लिए, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद ही बनाए, खुद ही एक मजबूत किला अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फानूस, अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने अपने हाथों से बनाया है। जैसे मकड़ी जाल बीनती है, ऐसे ही आपने अपने चारों तरफ अपने ही हाथों से अपने ही माया जाल बीनकर अपने अकेलेपन को, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, अपने अकेलेपन, अपने तन्हाई से बचने के लिए आपने चारों तरफ तमाशा लगा लिया, चारों तरफ भीड़ लगा लिया। ठीक ऐसे ही जैसे मदारी बीच में अपना तमाशा दिखाता है और गोल चारों तरफ भीड़ लगा लेता है और बीच में तमाशा दिखाता है, ऐसे ही आप अपने चारों तरफ कस्में, वादे, रस्म रिवाजे, रिश्ते नाते का एक मजबूत किला बना लिया है अपनी तन्हाई से बचने के लिए, अकेलेपन से बचने के लिए, तन्हाई को दूर, अकेलेपन को दूर करने के लिए, क्योंकि आप तन्हा रहना, अकेला रहना नहीं चाहते। और ये सब मिलकर आपको घेर लिया है, ये सब मिलकर आपको छाप लिया है, और यही सब की वजह से आप के खून ये सब चूस रहे। अभी यूट्यूब पर देखिएगा तो आपको दिखाया जाएगा कि एक शेर के ऊपर, हाथी के ऊपर ढेर सारे कीड़े बैठ गए और वो कुछ नहीं कर पाता है। उसके जिस्म पर, उसके शरीर पर बड़े बड़े कीड़े, मधुमक्खियाँ बैठकर उसे खून चूस रही है और वो खुद कुछ नहीं कर पाता है। तो हेलीकॉप्टर से आते हैं सब और गैस से, दवा से सबको मारकर उसके जिस्म को साफ कर देते हैं, उन सब से आज़ाद कर देते हैं। तो ये देखकर आपको घृणा लगेगी, ये देखकर आपको घृणा लगेगी। ऐसे ही आपकी रूह को, आपकी आत्मा को, आपको आप ही का माया जाल चारों तरफ से घेर रखा है, अपने ही माया जाल में अपने ही फंसे हुए। मकड़ी की जाल में खुद मकड़ी फंसी है, अपने ही माया जाल में अपने ही फंसे। और जब ये दुख देने लगती है, तकलीफ देने लगता है, तब भागना चाहते हैं, रोना चाहते, चीखना चाहते, चिल्लाना चाहते हैं। अपने ही बोए हुए कांटे के झाड़ी को जब चुभने लगती है तो आप चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। तो यहाँ एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु आकर आपके ऊपर जितने भी जंजीरें, जितने भी मोह माया के जाल जो आपको फंसा कर रखी है, उसी को काट देता है। तब आप आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं।
और ये काम एक सच्चा गुरु, एक सद्गुरु ही करता है। आप खुद नहीं कर सकते। आपने तो खुद को फंसाया है, खुद का जाल बीनकर, खुद का माया जाल खड़ा करके, खुद की हिफाजत करने के लिए खुद को फंसा दिया है, खुद को आज़ाद करने के लिए खुद को कैद कर दिया। तो ये कमजोरी आपकी, डर आपकी, बीमारी आपकी, बेहोशी आपकी, नींद आपकी ऐसा करने पर मजबूर किया। और जब जागे तो देखे ये कितना बड़ा बंधन है जो हमें बांध रखा है, जबकि आपने अपने आप को बांधा है। कितनी बड़ी जाल है जो हम पे फंसा रखा है, जबकि आपने अपनी ही जाल को बिना है अपने ऊपर, अपने ही ऊपर नियम कानून को लादा है, अपने ही ऊपर रस्म रिवाजों को लादा है, अपने ही ऊपर कस्में वादों को बांधा है, अपने ही कस्मों से, अपने ही वादों से अपने आप को बांधा है, अपने ही रस्मों रिवाजों से अपने आप को बांधा है। और ये जब तकलीफ देने लगती है तो फिर इससे आप निजात मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं। अपने हाथ से आप काट नहीं पाते, अपने हाथ से आप तोड़ नहीं पाते। मकड़ी अपने ही बनाई हुई जाल को तोड़ नहीं पाती है। इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी घनी हो जाती है कि मकड़ी खुद बनाई हुई अपनी जाल को अपने हाथ से तोड़ नहीं पाती है। जिसको बनाई है खुद, उसी को तोड़ नहीं पाती। यही बात अगर मैं कहूँ खुदा के बारे में कि खुदा ने पूरी कायनात को बनाया और इसी में वो आकर फंस गया। जैसे मकड़ी अपनी ही हाथ से बनाई हुई मकड़ी जाल को तोड़ नहीं पाती है, उसी में फंस जाती है, ऐसे ही खुदा भी अपने ही माया से बनाए हुआ माया जाल में फंस कर ठीक मकड़ी की तरह फंसा हुआ है। अब वो भी इसमें से निकलना चाहता है और वो निकल नहीं पाता है। अपने ही बनाई हुई माया जाल में अपने ही फंसा हुआ खुदा है, तो फिर आप अपने ही बनाई हुई माया जाल में कैसे नहीं फंसेंगे। तो जब खुदा ही खुद अपने माया जाल में फंसा है, तो खुदा का बंदा अपने ही बनाई हुई माया जाल में क्यों नहीं फंसेगा। तो मकड़ी नहीं तोड़ सकती है अपने जाल को, ऐसे ही खुदा तोड़ नहीं सकता अपना माया जाल को। जिस दिन तोड़ देगा उस दिन पूरी कायनात खत्म हो जाएगी और तोड़ नहीं सकेगा। इतना वो कमजोर हो चुका है और इतना ये मजबूत हो चुका है, क्योंकि अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा लगा दिया है। जैसे मकड़ी अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा लगा देती है एक जाल को बिनने में, जैसे अपना सारा रुपया पैसा, जेवर जेवरात बेच करके आपने घर बना लिया है। अब घर में आप हैं, पैसा आपके पास नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सारा पैसा लगा दिए दीवारों में, घरों में, छतों में, फर्नीचरों में। अब आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और उसी बनाई हुई घर में भूखे मर गए। भूखे मार दिया आपके बनाए हुए घर ने, आपके बनाए हुए फर्नीचर ने। आपका सारा पैसा आपका घर खा गया, आपका फर्नीचर खा गया, आपकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन आपके घर ने खा लिया, आपके फर्नीचर ने खा लिया। आपने पूरी जिंदगी को, पूरी जीवन को घर बनाने में, घर सजाने में, परिवार बनाने में, परिवार सजाने में लगा दिया। और ये घर नहीं मिला आपको, ये परिवार नहीं मिला आपको, मौत मिली तो कुछ नहीं मिला आपको, मृत्यु मिली तो कुछ नहीं मिला आपको। कितना जीता था सिकंदर, मरा तो कुछ नहीं मिला सिकंदर को। जन्नत बनाया तो सद्दाद, मरा तो जन्नत नहीं मिला। फिरौन कितना खजाना, कितना सल्तनत का मालिक था। रावण सोने का लंका का मालिक था, मरा तो क्या मिला, मर गया तो क्या मिला, फूटी कोड़ी नहीं मिली, एक फूटा कोड़ी भी नहीं मिला। न रावण को लंका मिली, न सद्दात को जन्नत मिला, न सिकंदर को पूरी दुनिया मिली, न फिरौन को सल्तनत मिला।
ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत, फिर इतनी लड़ाई, इतनी जंग, इतनी हत्या करने की क्या जरूरत, इतनी पाप बटोरने की, इतनी गुनाह बटोरने की क्या जरूरत। खाली हाथ तो गए, सिकंदर भी गया, फिरौन भी गया, नमरूद भी गया, कारून भी गया, सद्दात भी गया, सब कुछ छोड़कर गया, खाली हाथ गया, मगर पाप का गठरी बांध कर गया, गुनाह का थैला भर कर गया। अब वो लेकर गया, गुनाह का थैला भर कर ले गया, पाप की गठरी बांध कर ले गया, खाली हाथ नहीं गया, खाली हाथ नहीं गया, पूरा गठरी बांध कर ले गया, पाप का गठरी बांध कर ले गया, पाप का थैला भर कर ले गया। देखने में क्या लगा, सिकंदर हाथ खाली गया? नहीं, बहुत पाप भर के गया। रावण खाली हाथ गया? नहीं, बहुत पाप करके गया। पाप का थैला, पाप का गठरी भर के गया सब, खाली हाथ कोई नहीं गया, खाली हाथ कोई नहीं गया। अब वहाँ जाकर पता चलेगा ना कितना पाप का थैला भरा है, कितना पाप की गठरी भरी है। जब वो खोलेगा तो पता चलेगा। एक तो खाली हाथ गया, कुछ तो लेकर नहीं गया, और लेकर भी गया तो पाप का गठरी बांध कर गया, पाप का थैला भर कर गया। कुछ तो लेकर नहीं गया, सब कुछ तो छोड़ कर गया। जो कुछ लूटा था, जो कुछ कमाया था, जो कुछ बनाया था, वो सब कुछ छोड़ कर गया। और लेकर क्या गया? गुनाह का भरा थैला, पाप का भरी गठरी, ये लेकर गया। आत्मा पर बोझ, रूह पर बोझ लेकर गया। अब पता चलेगा रूह को कि पाप की गठरी लेकर आया हूं, पाप का थैला भर के लाया हूं, खजाना भर के नहीं लाया हूं, दौलत भर के नहीं लाया हूं। दौलत तो छोड़ कर आया हूं, खजाना तो छोड़ कर आया हूं। जो दौलत कमाई थी, जो खजाना कमाया था, वो छोड़ कर आया हूं। खाली हाथ आया हूं, मगर पीठ पर पाप की गठरी है, पाप का थैला है, जो भर भर के लाया हूं, भर भर के लाया हूं। अब वहां जब खुलेगी तो इतना पाप तुमने किया है, इतना गुनाह तुमने किया है, अब इसकी सजा तुमको मिलेगी, अब इसकी सजा तुमको मिलेगी। अब वहां उसको सजा मिलेगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि किस गुनाह का सजा मुझे मिल रही है, किस पाप का सजा मुझे मिल रहा है, किस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर इतना पाप कहां से हो गया, इतना गुनाह कहां से हो गया? ये सब बेहोशी में किया, ये सब बेहोशी में किया, होश में नहीं किया। होश में होता ही नहीं, होश में होता ही नहीं। पुण्य समझ कर किया, कर्म समझ कर किया, धर्म समझ कर किया, और ये सब अनजाने में पाप किया। पुण्य समझकर पाप किया, धर्म समझकर पाप किया, कर्म समझकर। और जब गठरी खोली गई, थैला खोला गया, तो पाप ही पाप भरी थी, खजाना नहीं। पाप ही पाप भरी थी, खजाना नहीं। खजाना तो छूट गया, रावण का सोना का लंका छूट गया, सद्दात की जन्नत छूट गई, फिरौन का खजाना छूट गया, सिकंदर का खजाना छूट गया। जो लूटा था, जो बनाया था, वो छूट गया। और लूटने में जो पाप किया था, बनाने में जो पाप किया था, वो पीठ पर लाद कर गया, आत्मा पर बोझ लेकर गया, रूह पर बोझ लेकर गया। अब रूह को पता चल रहा है, आत्मा को पता चल रहा है कि ये सब मैंने क्या किया, ये सब मैंने क्या किया। अब वहां रूह को भोगना पड़ेगा, आत्मा को भोगनी पड़ेगी। दंड सजा रूह को मिलेगी, आत्मा को मिलेगा। उसके बेहोश होने की वजह से, उसके सोए रहने की वजह से, उसके नशे में रहने की वजह से, उसने बेहोशी में, नशे में, नींद में ये सब किया, अनजाने में ये सब किया, जानबूझकर नहीं किया, होश में नहीं किया, बिना नशे में नहीं किया, जागी हुई हालत में नहीं किया। इसलिए उसे पता नहीं कि मैंने किया है, जबकि उसे नहीं किया है। नींद में कत्ल किया, बेहोशी में खून किया, नशे में मर्डर किया, होश में नहीं किया,
जागी हुई हालत में नहीं किया, मगर उसी ने किया और उसको पता नहीं। ऐसे ही हर रूह को, हर आत्मा को पता नहीं कि वो बेहोशी में, नशे में, नींद में पाप कर रहा है, पुण्य समझकर, गुनाह कर रहा है सवाब समझकर, हज कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जंग कर रहा है, जिहाद कर रहा है, हिजरत कर रहा है, सब कर रहा है, मगर बेहोशी में, नींद में, सपने में, ख्वाब में, हकीकत में नहीं, सच में नहीं, मगर उसका असर हकीकत में, सच में हो रहा है। उसकी हकीकत में, सच में उसका असर हो रहा है। जब को हकीकत में, सच में, रियल में, होश में, जागी हुई हालत में, बगैर नशे में नहीं किया है, मगर ये सब हुआ है, इसका दंड, इसका सजा उसको मिलेगा। धृतराष्ट्र ने बचपन में एक सांप को, उसके 100 बच्चों को मारा था, और सांप को देखा तो उसकी आंख फोड़ दिया, और उसके 100 बच्चों को एक ही पत्थर से उठाकर मार के खत्म कर दिया। 100 बच्चे को मार दिया, और उस सांप को देखा तो उसकी आंख फोड़ दिया, और इसलिए वो अंधा पैदा हुआ। उसके 100 बच्चे मारे गए, जिसको देख नहीं पाया। ऐसे ही भीष्म पितामह एक सांप को मारकर झाड़ी में फेंक दिया, और वो बहुत दिन तक झाड़ी में जिंदा रहा। ऐसे ही भीष्म पितामह को सैया पर बहुत दिनों तक लेटे रहना पड़ा। एक जानवर को दुख देने का सजा मिला एक इंसान को, एक जानवर को दुख देने का सजा मिला इंसान को। ऐसे ही किसी जानवर को रोटी दे दिया, किसी जानवर को पानी दे दिया, किसी जानवर को पनाह दे दिया, तो इसका सवाब मिला। किसी जानवर को बचाने में अपना जान दे दिया, तो इसका सवाब मिला। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो इसलिए आपको मैं बताता हूं कि आप अगर किसी सच्चे गुरु, किसी सदगुरु के सामने जाएंगे, या कोई सच्चा गुरु, कोई सदगुरु आपके सामने आ जाएगा, तो आपके सारे रिश्ते नाते, कस्में, वादे, सारे बंधन जो झूठी है, जिसको सच समझकर निभा रहे, जो झूठी है जिसको सच समझकर निभा रहे, और निभाते 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 जान से जा रहे, मर रहे, तो आपको बचाएगा। झूठे रस्म रिवाजों को, झूठे कस्में वादों को, झूठे रिश्ते नातों को, झूठी जंजीरों को, झूठी बेड़ियों को, झूठे वहम, झूठे भरम, झूठे सनम, झूठे खुदा को, जो बूथ है, जो पत्थर है, जिसको आप खुदा मानकर, जो कंकड़ पत्थर जिसको हीरा जवाहिर मानकर, जो मिट्टी गोबर है जिसको धन दौलत मानकर आपने अपने चारों तरफ जमा करके रखे हैं। जैसे एक पागल कूड़े करकट को, फटे पुराने कपड़े को, फटे पुराने कागज को अपने पास बड़ी समेट कर रखता है, जैसे उसको लगता है कि धन उसको बहुत मिल गया है। पागलों को देखेंगे। ऐसे ही आपकी रूह, आपकी आत्मा है, जो अपने चारों तरफ मोह माया के जाल को अपने हाथों से बुन करके और उसी में फंस करके बैठा है, उसी में उलझ कर बैठा है। अब उसमें से निकलने की कोशिश करता है और निकल नहीं पाता है। कि जब खुदा ही खुद अपने बनाई हुई माया जाल में फंसा है और नहीं निकल पाता है, भगवान ही अपने खुद माया जाल में बनाकर फंसा है और निकल नहीं पाता है, तो उसका भगत कैसे निकलेगा?
उसका बंदा कैसे निकलेगा? एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु दोनों को निकालेगा, भगवान को भी, बंदे को भी, खुदा को भी, भगत को भी, दोनों को उसके बनाए हुए माया जाल से काट करके निकालने वाला एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु ही होता है, जो भगवान को भी उसके बनाए हुए माया जाल से काट कर निकालेगा और भक्त को भी उसके बनाए हुए माया जाल को काट कर निकालेगा।